हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसे रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एरीज, मेष राशि। यहाँ पे हम देखेंगे कि हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज आपका कैसा रहेगा ये मंथ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये कि इस टाइम पे आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी पर्सन की, जैसे आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। सो कोई आपको इस तरीके से गाइड कर दे। सो अगर कोई आपकी हेल्प के लिए आता है आगे, तो आपको ना नहीं बोलना है। आपसे कोई सीनियर पर्सन है या फिर से कोई भी, जैसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, अगर आपकी हेल्प के लिए कोई आगे आता है, सो आपको ना नहीं कहना है। दूसरों की एडवाइस को भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको कंसीडर करना है। आपका बहुत ज़्यादा फोकस मैं इस टाइम पे देख रही हूँ कि आपके कैरियर को बिल्ड करने में है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए आपके लाइफ में, और आप यही चाहते हो कि आपको स्टेबिलिटी मिले। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपना काम, या तो आप लोग अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है? अभी तक आप एक ज़ोन में थे या फिर से कुछ भी थे, तो आप, जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि चलो पार्ट टाइम कोई बिज़नेस कर लेते हैं, पार्ट टाइम कोई दूसरा काम देख लेते हैं। या फिर से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अपनी सिटी से, या फिर जहाँ पे वो इस टाइम पे रह रहे हैं ना, वहाँ से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य कहीं दूर जाके ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर विदेश जाना चाहते हैं, एंड उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए भी देख रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल रह सकती हैं। मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ मुझे आपकी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन जस्ट यहाँ पे आपको ना कहा जा रहा है ध्यान रखने को कि देखो, हेल्थ आपकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस है आप लोग के लिए वो ये है कि देखो, अगर आप ध्यान रखोगे तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतोगे चीज़ों में, तो वो वैसे नहीं रहेगी। सो जस्ट यहाँ पे आपको ना मेंटेन करने को कहा जा रहा है, खुद को मेंटेन रखने के लिए कहा जा रहा है। मैं यहाँ से और कार्ड्स देखती हूँ कुछ। एरीज, मेष राशि, मैं अभी बताऊंगी आपके रिलेशनशिप वाला भी। एट ऑफ सॉर्ड्स, किसी पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आप यूजुअली वैसे किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते नहीं हो आपकी लाइफ में। आपको जो करना होता है आप अपने बलबूते पे करते हो, अपने दम पे करते हो। लेकिन फिर भी ना, जैसे आपको किसी के साथ जैसे जब कभी फीलिंग अटैच हो जाती हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारी ना एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ जाती हैं वहाँ पे, तो कुछ ऐसा सा मैं सिनेरियो देख रही हूँ कि किसी पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपकी लाइफ में। लेकिन मुझे यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो भी है ना, वो वन साइडेड ज़्यादा नज़र आ रहा है, कि आपका वन साइडेड ज़्यादा है, सामने वाले पर्सन का इतना नहीं है, आप लोग का ही ज़्यादा है। एंड कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि सामने वाले पर्सन जो हैं उनकी जैसे शादी फिक्स हो गई हो, या शादी फिक्स होने की बात चल रही हो, तो आपको आपकी कोई पॉसिबिलिटी भी नज़र नहीं आती है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर है। हुँ, लेकिन स्टिल जैसे आपके मन में जो उस पर्सन के लिए जो फीलिंग्स हैं ना, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप उन पे काबू नहीं कर पा रहे हो, और आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा इस पर्सन से अटैच क्यों हो? हाँ, ऐसी मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ आप लोग की लाइफ में फ़िलहाल चलते हुए। आपको गाइडेंस गाइडेंस के लिए मैं अभी यहाँ पे और कार्ड निकालूँगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये वाला जो कार्ड है ना, ये यहाँ पे गाइड कर रहा है कि
लाइफ में कुछ फेजेस ऐसे होते हैं, देखो, कभी कभी ना कुछ लोगों का साथ हम, देखो, मैं बताती हूँ, कुछ लोगों का साथ, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो हमारी लाइफ में टिल द एंड तक साथ रहें, लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ चैप्टर हमारी लाइफ में होते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ लेसन्स हमारी लाइफ में होते हैं। तो वो वो पार्ट जो है ना लाइफ का, उसको उस तरीके से लेना चाहिए। आई नो ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा-सा, इस तरीके से मैं कहूँ खुद को मूव ऑन कर लेना या फिर एकदम से खुश हो जाना डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जीज़ हैं ना मौजूद। सो जस्ट यहाँ पे ये कह रही हैं कि हर सिचुएशन पे ना हम लोग का कंट्रोल नहीं हो सकता। लाइफ की हर चीज़ें हमारे मन के अकॉर्डिंग, हमारे मन के मुताबिक नहीं हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ों को ना एज़ इट इज़ छोड़ देना अच्छा होता है। ज़्यादा हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें, अपने फ़ेवर में लाने की कोशिश करें, तो वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती हैं। इसका डायरेक्ट मैं इंडिकेट करूँगी, लाइक अगर आप किसी पर्सन को ज़्यादा, मैं कहूँ, प्रेशर डालोगे, तो जो अगर आप लोग का जो फ्रेंडशिप वाला भी जो ज़ोन है ना, वो भी ख़राब हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? सो जस्ट यहाँ पे ना मैं गाइडेंस के लिए यहाँ पे और कार्ड्स देखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी क्लैरिटी चाहिए। एरीज़, मेष राशि, एंग्ज़ायटीज़, एप्रिसिएशन, रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, सो आप लोगों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा आप लोगों के साथ पहले भी हो चुका है। पहले भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है और आप लोग को ऐसा लगता है कि हम क्या बस बार-बार यही करते रहें? हम क्या बस बार-बार मूव ऑन ही करते रहें, बार-बार हील ही करते रहें, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऐसा इसलिए हुआ है आप लोग के साथ कि अगर पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें हुई थी ना, तो आपने वहाँ पे खुद को हील नहीं करा था। आपको ज़रूरत थी उस पर्सन को फ़ॉरगिव कर देने की, उस पर्सन को लेट गो कर देने की, खुद को हील कर देने की, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। सो जब तक लाइफ़ अगर आपको कुछ लेसन सिखाना चाहती है, आप वो नहीं सीखते हो, तो लाइफ़ आपको दोबारा से वही पाठ पढ़वाती है। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पे क्या है? सो जस्ट आपके साथ इस बारी ये हुआ है और आप चाहते हो कि ये साइकिल आपके साथ दोबारा, देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको बताना ना मेरी ड्यूटी है, ठीक है? सो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ये दोबारा से रिपीट नहीं हो, तो यहाँ पे आपको हील करना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव करना सीखना पड़ेगा। आपको एक होता है ना, खुद अपने दिल को पहले प्यार से भरो। आपका दिल ना, जैसे मैं कहूँ, खाली हो चुका है। बहुत ज़्यादा परेशानियों की वजह से, मुश्किलों की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, तो आपके दिल को कहा जा रहा है कि बच्चा पहले प्यार से भर लो, ठीक है? पहले अपने दिल को प्यार से भर लो और उसके बाद मैं कहूँ आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे। आप लोग मैनिफेस्ट करना। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन के साथ स्टक हो, सो यहाँ पे तो मुझे एक ही एनर्जीज़ मिल रही हैं कि यहाँ से आपका मूव ऑन कर लेना बेटर है और साथ में उस पर्सन को ना फ़ॉरगिव भी कर देना, माफ़ भी कर देना। मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोग के लिए कुछ कार्ड। एरीज़, आप लोगों में से कुछ लोग बहुत रो रहे हैं। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज, मेष राशि, ए टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। यहाँ पे भी हीलिंग है एंड ओवरऑल जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे, वो भी हीलिंग का ही है। यहाँ पे देखो, जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज है ना, वो दी सन कार्ड की एनर्जीज है।
सो ये जो एनर्जीज़ होती हैं, ये कहती हैं क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है? आपको लाइफ में चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कभी-कभी क्लैरिटी मिलती है, तो उसके साथ-साथ मैं कहूँ, कभी-कभी होता है कि दिल भी टूट जाता है, कभी-कभी हम परेशान भी हो जाते हैं ना, लेकिन जो कुछ हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात पर भरोसा रखिए, ठीक है? एंड यहाँ पे नवंबर का जो मंथ है, आप लोग को हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, हर्ट चक्रा हीलिंग के लिए, अपने इमोशंस की हीलिंग के लिए, ओके? क्योंकि आपकी ना लव लाइफ क्योंकि अच्छी नहीं चल रही है, तो आप लोग अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप कहीं दूर चले जाओ, कहीं, हाँ, कहीं कोई आपको नहीं जानता हो और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करो। कुछ ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते होंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, अभी आपको नहीं पता कि किस तरीके से चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, लेकिन वक्त के साथ आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।